नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 59,118,000 से ज्यादा संक्रमित, 257 लोगों की हुई मौत। कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 59,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 59,118 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण के कारण 257 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,18,46,652 हो चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 1,12,64,637 है। देश में अभी 4,21,066 कोरोना के एक्टिव केस है। अब तक कोरोना ने 1,60,949 लोगों की जान ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। चलिए तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। देश में इस शहर में 56 घंटों के लिए लगा सख्त लॉकडाउन। जाने क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। एमपी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने कठोर निर्णय लिया है। महाराष्ट्र की सीमा से सटे जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसके बाद आपदा प्रबंधन की मीटिंग आयोजित हुई थी। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल ने आपदा प्रबंधन की बैठक की, जिसमें 2 दिन 3 रात लॉकडाउन रखे जाने का निर्णय हुआ है। अगले आदेश तक धार्मिक स्थलों पर सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। इसके साथ ही आम लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बंद रहेगी। वहीं इस बार होलिका दहन के दूसरे दिन धुलेंडी यानी सोमवार को भी दुकानें बंद रहेगी। सभी की सहमति से यह निर्णय लिया गया है। शनिवार रात 10 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन 56 घंटे का होगा। कलेक्टर ने बताया है कि होलिका दहन सांकेतिक होगा। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी खबर की ओर। छोटे बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू। 12 साल के बच्चे को फाइजर ने लगाया टीका। वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा कि उनके 11 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोरोना रोगी वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल में शामिल किया है। ये वैक्सीन टीकाकरण अभियान के अगले चरण का एक प्रारंभिक संकेत है। कंपनी ने कहा है कि हमें गर्व है कि हमने वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया। बच्चे और उनके परिवार बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। कंपनी इस आयु वर्ग में उपयोग के लिए 3 अलग-अलग खुराक स्तरों पर परीक्षण कर रही है। कंपनी पहले से ही 12 से 15 वर्ष के बच्चों में कोरोना रोगी वैक्सीन के डोज का ट्रायल कर रही है। अमेरिकी आपातकालीन प्राधिकरण में 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। फाइजर, मॉडर्न और एस्ट्राजेनेका ने छोटे बच्चे को अपने टीकों के परीक्षण में शामिल किया है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन अभी इस पर काम शुरू करने का विचार बना रहा है। चलिए तो बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद भी 2 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव। एक और कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर छाता में 2 लोग टीकाकरण के बाद कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खास बात तो ये है कि दोनों स्वास्थ्य कर्मी हैं। दोनों की कोरोना की दोनों डोज दी जा चुकी है। विभाग ने दोनों कर्मचारियों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल्स लिए हैं। वहीं संक्रमित दोनों स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। बताया जाता है कि छाता सामुदायिक केंद्र पर कार्यरत 59 वर्षीय और 41 वर्षीय कर्मचारी को कोरोना की पहली डोज जनवरी और दूसरी डोज फरवरी में दी गई थी। इसके बाद बुधवार को आई रिपोर्ट में दोनों कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद उनके संपर्क में आए लोगों को सैंपल्स लिए गए हैं। इसके साथ गुरुवार को 8 कोरोना पॉजिटिव लोग और मिले हैं। चलिए तो बढ़ते हैं 5वीं खबर की ओर। रूस ने बनाई कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन, शुरू किया ट्रायल। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ते जा रहा है।
पूरे विश्व में अब तक 12 करोड़ 60 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 27 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस बीच कई देशों में टीकाकरण अभियान तो चल ही रहे हैं, साथ ही वैक्सीन को लेकर एक और अच्छी खबर भी सामने आ रही है। गुरुवार को इंटरफैक्ट समाचार एजेंसी ने रूस में एक मंत्री का हवाला देते हुए बताया कि रूस ने कोरोना की तीसरी वैक्सीन भी बना ली है, जिसका नाम कोविवेक है। बताया जा रहा है कि इसके तीसरे चरण का ट्रायल भी शुरू हो गया है। हालांकि मॉस्को ने इसके इस्तेमाल के लिए आपातकालीन स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि चुमाको रिसर्च सेंटर की योजना सालाना इस वैक्सीन की 10 लाख खुराक के उत्पादन की है। तो दोस्तों, यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।